हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं जो आपके लिए जो वीडियो आप लेकर आया हूँ इसमें हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो 36 से लगाकर तो 70 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले भी बाकी के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यानी कि उसके सेट 2 के सारे सॉल्यूशन और सेट 3 यानी कि आपका हाल ही में विद्यालय में 25 या 28 तारीख से आपके विद्यालय में सेट 3 प्रारंभ होने जा रहा है, उसको हम कवर करवाने जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोटबुक में आप नोट करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से के कारण किया गया था। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण किया गया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? निम्नलिखित भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 37 की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि तवांग, अरुणाचल प्रदेश। ओके, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 38 देखेंगे। सर एडवर्ड कोक 1552 या 1634 अपने समय के सबसे बड़े वकील माने जाते थे। उन्होंने लिखा कि जिस किसी के पास किसी भी वस्तु का एकाधिकार होगा वह अपने चाह के ने अनुकूल उसकी कीमत निर्धारित करेगा। एक एकाधिकार दिए जाने के बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी पहले हुआ करती थी। जिसके पास भी एकाधिकार व्यापार है वह केवल अपना निजी भला देखता है, ना कि जनता का भला। यह तर्क निम्नलिखित में से कौन से कथन के विपरीत माना जाएगा? यानी कि विपरीत माना जाएगा, ये अपने को बताना है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर बनेगा बच्चों, एक आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 39 देखेंगे। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला कार्य भारत में किसके समान है? तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यदि देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 39 यानी कि संसद के समान है, संसद के समान है, बी ऑप्शन। नंबर 40 देखेंगे। सरकार ने एक जोखिम भरे भूकंपीय क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं तथा कई स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र की प्रस्तावित साइट है, यानी कि हरिपुर है, कोवाड़ा है, जीतापुर या मीठी विरदी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर यदि देखेंगे तो सी ऑप्शन, यानी कि जैतापुर आपका राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, यानी कि 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर 41 का यदि आंसर देखेंगे तो 41 का आंसर बनेगा, यानी कि उपरोक्त जितने भी सारे कथन है सारे सही है। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 देखेंगे। यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत में सोमवार को प्रातः 5 बजे प्रारंभ हो रहा है तब इसका सीधा प्रसारण लंदन में इस समय को देखा जा सकेगा। भाई भारत में तो 5 बजे हो रहा है प्रातः, लेकिन लंदन में उस टाइमिंग कौन सा टाइमिंग होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 42 यानी कि लंदन में वहाँ पर रविवार यानी कि एक दिन पहले रात्रि 11:30 का टाइमिंग रहेगा। यहाँ पर 42 का आंसर निकलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट। 43 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सत्य बताना अपने को, कथन कौन सा सत्य है, यानी कि 43। तो यहाँ पर अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, किंतु यूरोप के से केवल अंटार्कटिका वृत्त गुजरता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 43 का जो आंसर निकल रहा है, 43 का आंसर निकलेगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 44 निम्नलिखित में से
कौन से कथन आ सकते हैं, भाई कौन कौन से कथन इसमें से आ सकते हैं ये अपने को बताना है। यानी कि 44 तो यहाँ पर केवल हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ये कथन आ सकते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, अब आपने को सत्य बताना है। यानी कि 45, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 देखेंगे, इंग्लिश, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक माल गोदाम केंद्र खोला। सर थॉमस रो गूगल दरबार जाने वाला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है अपने को यहाँ पर। यानी कि 46 का आंसर बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट। 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। यानी कि 47, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि अवध, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 48 देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था, ठीक है। यानी कि 48, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखेंगे 49, 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाले व्यापारी थे। यानी कि 15वीं जो शताब्दी थी उसमें से भारत में कौन से व्यापारी आए थे, डच आया था, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या ब्रिटिश। 49 देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में आए थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 देखेंगे, ऐसा लोकतंत्र जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कहलाता है। जनता स्वयं प्रतिनिधि चुनकर भेजती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि 50, यानी कि उसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसे क्या कहा जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 51, ब्रिटिश शासनकाल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ महल का अर्थ है, यानी कि 51 देखेंगे तो गांव, महल का अर्थ का, महलवाड़ी का अर्थ हो जाएगा गांव, यानी कि डी ऑप्शन। 52 देखेंगे, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था। भाई ब्रिटिश काल जो था उसमें भारतीय व्यापारों पर प्रभाव नहीं पड़ा था, तो किस कारण से उन पर प्रभाव नहीं पड़ा था ये अपने को इसमें बताना है। यानी कि भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगी, यानी कि यहाँ पर इसके कारण उन पर प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। 53 देखेंगे, पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर दुर्ग स्थापित किया, तो कालीकट पर, कोचीन या गोवा या दमन। यानी कि 53 का आंसर यदि देखेंगे तो 53 का आंसर कोचीन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 54 देखेंगे, कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। भाई कृषि में कौन आता है, केवल खेती बाड़ी या वानिकी या पशुपालन या उपरोक्त सभी, तो कृषि में जो आता है ना बच्चों वो सिर्फ खेती बाड़ी आता है, केवल खेती बाड़ी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नंबर 55 देखेंगे, किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देश एवं विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि 55 का यदि आंसर यदि देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। नंबर 56 देखेंगे, रोपण कृषि एक कारखानों की इकाई की तरह है जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों, स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पाद को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं, तो खाद्यान्न फसलें, चाहे वह रबर व रेशेदार फसलें हैं या तिलहन फसल हैं। यानी कि 56 यदि देखेंगे तो यहाँ पर चाय व रबर आपका आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में से शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले सभी परीक्षाओं के आप तक हम पहुंचा सकें।
आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 57। यहाँ पर 57 निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है अपने को बताना है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 58 देखेंगे, वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो 58 देखेंगे तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 59 देखेंगे, ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। तो ब्रिटिश जब शासन काल था तब भारत से कौन सी वस्तुएं निर्यात होती थी, यानी कि 59 तो भारत से कपड़े भी निर्यात होते थे, मसाला भी होता था, कुटीर उत्पाद भी, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। 60 देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना किसने की थी 1897 में। तो यहाँ पर यानी कि 60 प्रश्न यदि देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। 61 सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था। तो कहाँ किया गया था, यानी कि 61, यानी कि सिंगापुर में। कहाँ किया था, सिंगापुर में। नेक्स्ट वन यानी कि 62, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व नहीं है। सहायक तत्व नहीं है 62, यानी कि भाषावाद। कौन सा नहीं है, भाषावाद। आपका राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, भाषावाद। नेक्स्ट वन यानी कि 63, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये कौन से संविधान के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, यानी कि 63। तो ये जो आ रहा है ना, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि यहाँ से 6 से तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, यानी कि वो जो आ रहा है 86 वह संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 64, भारत में नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है 64, यानी कि यहाँ पर, यानी कि वो है सी ऑप्शन आपका, यानी कि विशाखापट्टनम। क्या आ जाएगा आंसर आपका, विशाखापट्टनम। 65 देखेंगे, नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, आनंद मठ थी। तो उन्होंने विद्रोह जो किया था ना, तो ये अपने को इसमें यहाँ पर बताना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 65 का आंसर बच जाएगा, यानी कि वो है सन्यासी विद्रोह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 66, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत है। भारत की जो विदेश नीति है ना, उसका मुख्य सिद्धांत क्या है भैया, ये अपने को बताना है। 66 यानी कि उसका जो सिद्धांत है वो गुटनिरपेक्षता भी है, या निशस्त्रीकरण का समर्थन, या साम्राज्यवाद का विरोध, तीनों सारे के सारे उसके सिद्धांत है, विदेश नीति के सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, उसका महत्वपूर्ण अंग नहीं है बताना है अपने को इस क्वेश्चन में। तो कौन सा नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 68 देखेंगे, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा है को कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यानी कि वो कहलाता है द्वीप। क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन। संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है। तो कहाँ पर है वो है अंटार्कटिका में। कहाँ है, अंटार्कटिका में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा 69 का। टुडे आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है। मानव अधिकार जो है ना, उसके अंतर्गत जो भी आता है उसमें कौन सा अधिकार को समावेश नहीं किया गया है। तो वो किसको नहीं किया गया है, वो किया, ये डी ऑप्शन, यानी कि वो प्रशासनिक अधिकार को नहीं किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी प्रत्येक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों, प्यारे बच्चों। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम
आने वाले सभी एग्ज़ाम के वीडियोस और सभी ऑल टू ऑल पेपर्स आपको हम प्रोवाइड करवा सके, इसी आशा और उम्मीद के साथ में थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और अपने यदि बाकी की वीडियो नहीं देखें दूसरे सब्जेक्ट के तो प्लीज़ आप उन्हें भी देखें और कॉपी में आंसर नोट करें। थैंक यू सो मच। watching this video.